जी इंतजार पंजोता साहब, आज इमरान खान से मुलाकात हुई। जलसे के हवाले से इमरान खान का क्या पैगाम है? देखिए, जलसे के हवाले से खान साहब का वाज़ेह पैगाम है कि पूरी कौम को बता दो कि इस बार ये सवाबी जलसा जो है ये 5 अगस्त को इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि मुझे जेल में बंद किए हुए 1 साल हो गए और अब ये डिसाइसिव टाइम आने वाला है। अब वो पूरे पाकिस्तान से कह रहे हैं क्योंकि बाकी तमाम हिस्सों के अंदर मुश्किलात हैं, तो केपी के अंदर इस जलसे को रखने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि यहाँ पर हमारी अपनी हुकूमत है और इसको हर तरह से मैनेज किया जाएगा। इसलिए पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के तमाम वर्कर्स को, वो ख़वातीन हों, वो मर्द हों, वो बच्चे हों, बुज़ुर्ग हों, बूढ़े हों, तमाम को इमरान खान की जानिब से पैगाम है कि आप सवाबी जलसा 5 अगस्त को 5 बजे सवाबी ज़रूर पहुँचिए। बहुत शुक्रिया जी। मरवा साहब कहते हैं कि मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। दूसरा ये भी साथ बता दी कि क्या जमात इस्लामी के धरने में आप गए और बाइक पे चले गए और आपको धमकी कहाँ से आई? पहली बात तो ये है कि मरवत साहब का मामला नोटिफिकेशन हो चुका है और इसके ऊपर चूँकि पार्टी का इंटरनल इशू है, हम ज़्यादा बात नहीं करते, मगर वो विद दी अप्रूवल ऑफ खान साहब हुआ है और एडिशनल सेक्रेटरी जनरल साहब ने नोटिफाई कर दिया है। अब बाकी इससे ज़्यादा मेरा ख्याल इंटरनल इशू है, हम बात नहीं करना चाहते। दूसरी जो बात है आपकी कि कल हम जब वहाँ गए हैं तो हमें वहाँ बैठे हुए भी वहाँ की जो मैनेजमेंट थी उन्होंने भी बताया और शहरियार रियाज साहब को भी कंसर्न लोगों ने बताया, जो मेरे साथ फॉर्म 45 के MNA थे वो मेरे साथ गए थे। हमारा जो बाकी डेलीगेशन गई थी तो कुछ 40-50 पुलिस वाले आए वो हमें गिरफ्तार करने के लिए, तो वो हम स्टेज में बैठे रहे। उसके बाद मुझे तकरीर का मौका मिला तो मैंने कहा खैर अफवाहें छोड़ दो। फिर मुझे आकर के बाकायदा आकर बताया गया, जब मेरी तकरीर ख़त्म हुई तो मैंने उनको फिर इस वक्त ये शेर पढ़ के बता दिया था कि तुम अपने तीर आजमाओ, हम अपना काम जारी रखेंगे। लेकिन एक बात तय है कि हमने अपने हिसाब से जो कुछ हमारा आईनी और कानूनी हक है हम उसको इस्तेमाल करेंगे। ये पुलिस की तरफ से धमकी थी, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को भी उन्होंने कहा है कि हम गिरफ्तार करने आए। उसके बाद हमारे साथ कुछ 150-200 कारकुनान थे और हमारी गाड़ी बहुत दूर थी और हम लोग मोटरसाइकिलों पे फिर अपनी गाड़ी तक पहुँचे और उसके बाद हम गाड़ी से निकल के अपने घर चले गए। लेकिन हमने जमात इस्लामी के धरने में शिरकत की है और आइंदा भी करेंगे। ये अवामी हक है हर एक का और ये बुनियादी इंसानी हुकूक में आता है, इसलिए किसी किस्म का कोई वहाम नहीं है। इंतजार पंजोता साहब आ गए हैं, कोई और सवाल तो नहीं थी कि ट्रायल की हेयरिंग थी आज सुबह। जब हम अंदर गए तो लास्ट डेट पे जो जज साहब थे मोहम्मद अली वडाई साहब, हमें उम्मीद थी कि वही जज होंगे, लेकिन हमें सरप्राइज़ मिला कि रातों रात जो है वो नए जज साहब ने चार्ज भी संभाल लिया, उनका नोटिफिकेशन भी हो गया और आज अदालत में वो तशरीफ़ लाए थे और वो प्रोसीडिंग्स के लिए तैयार थे। हमारी जानिब से हमारे जो लीड कौंसल हैं वो ज़हीर अब्बास साहब, उनकी तबीयत नासाज थी तो अदालत से रिक्वेस्ट की गई कि हमें थोड़ा सा टाइम दिया जाए। और दूसरा, ख़बरें आ रही थी कि शायद चेंज किया जा रहा है जज साहब को और हमें उम्मीद नहीं थी कि इतना जल्दी जो है वो आप ज्वाइन कर लेंगे। आज केस की प्रोसीडिंग्स किसी तौर पर भी आगे ना बढ़ सकी और 7 अगस्त के लिए केस को जो है 7 अगस्त के लिए मुलतवी कर दिया गया। खान साहब ने आज जो पैगामात जारी किए हैं वो उनकी इंस्ट्रक्शंस पे आज ये बात यहाँ पर की जा रही है। उन्होंने कहा कि जमहूरियत अखलाकियात पर खड़ी होती है और इस वक्त की जो हुकूमत है वो फॉर्म 47 की हुकूमत है, उसके पास कोई अखलाकी जवाज़ नहीं है। जमहूरियत में मैंडेट का ख्याल किया जाता है, हमेशा वो लोग हुकूमत करते हैं जिनके पास मैंडेट होता है। इस जाली हुकूमत, ये फॉर्म 47 की हुकूमत के पास किसी किस्म का कोई जवाज़ नहीं है। उन्होंने जिक्र किया कि कमिश्नर चट्ठा ने जो इल्ज़ामात लगाए थे वो तमाम इल्ज़ामात आज दुरुस्त हैं, आज वो साबित हो रहे हैं, आज वो रिकॉर्ड के ज़रिए जो है वो आपके सामने आ चुका है। उन्होंने फिर से मुतालबा किया कि कमिश्नर चट्ठा को सामने लाया जाए, उसका बयान रिकॉर्ड किया जाए और उसके ऊपर तहकीकात की जाएँ, क्योंकि जो उसने इल्ज़ामात लगाए हैं, जो हक़ाइक़ उसने सामने लाए हैं, वो हक़ाइक़ बहुत सीरियस नौइयत के हैं। तो अगर आप अपनी जमहूरियत और जमहूर के साथ ये रवैया रखेंगे तो फिर आपके मुल्क के अंदर इसी तरह का क्योस रहेगा और आपकी सबसे बड़ी जो इसकी इफेक्ट है वो आपकी इकॉनमी होगी। आपकी मईशत इस काबिल नहीं है कि इसके साथ मज़ीद तजर्बात किए जाएँ। इसलिए खान साहब ने कहा कि हमने हमेशा बतौर सियासी जमात अपने आप को डायलॉग के लिए ओपन रखा है, हमारे दरवाजे खुले रहे हैं। हम
सिर्फ 2 बातों पर जो है वो डायलॉग करना चाहेंगे, अगर किसी ने करने हैं तो। जिससे भी डायलॉग होंगे वो 2 चीज़ें उन्होंने बिलखसूस कही कि हम आइन के दायरे में करेंगे और आइन की सरबुलंदी के लिए करेंगे। अब पावर हाउसेस जो हैं वहाँ बात हो सकती है, लेकिन हम सिर्फ आइन पर खड़े हैं और हम सिर्फ अपना मैंडेट वापस चाहते हैं। 8 फरवरी का जो मैंडेट है उसकी वापसी अगर इस हुकूमत से होगी तो फिर इनकी हुकूमत गिर जाएगी। इसलिए इस हुकूमत के पास ना कोई अख्तियार है, ना इनका कोई अखलाकी जवाज़ है कि ये हुकूमत करें या हमसे बात करें। हमने इनके साथ मल्टीपल टाइम्स डायलॉग भी किए, लेकिन इनके अंदर जमहूरियत नाम की चीज़ नहीं। इसके बाद उन्होंने बात की कि हम किसी भी इदारे के ऊपर जब तनकीद करते हैं तो उसका मतलब हरगिज़ नहीं होता कि हम उस इदारे के ख़िलाफ़ हैं, हम उसकी इस्लाह चाहते होते हैं। हम पाकिस्तान के हर इदारे को पाकिस्तान के आइन के अंदर रहते हुए हम चाहते हैं कि वो पाकिस्तान की तरक्की के अंदर किरदार अदा करे। खान साहब ने, हमारे दोस्त जो बाहर खड़े थे, शोएब शाहीन साहब का उनको पता चला, वज़ीर साहब का उनको पता चला, और बाकी दीगर जो हमारी टीम के लोग, नादिया इनका पता चला, तो उन्होंने इन तमाम लोगों को सलाम पेश किया और इनको सलाम भेजा। अफसोसनाक है, हमने बार बार अदालतों से रिक्वेस्ट की है, अदालतों में हमारी पिटिशंस पेंडिंग हैं कि हमारी बड़ी तादाद को खान साहब से मिलना होता है। पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर हैं और उनकी मुलाकात को जब कम किया जाता है और जब उनकी तादाद को कम किया जाता है, इस वक्त हमारे 2 अक्यूज अंदर हैं, यानी खान साहब और बुशरा बीबी, और हमें सिर्फ 4 या 5 वकला को इजाज़त दी जाती है, जबकि प्रोसिक्यूशन की तरफ से कम व बेश 12-14 लोग आते हैं और एक पूरी टीम आती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अडियाला जेल के बाहर। नईम हैदर पंजोता मेरे साथ मौजूद हैं। पंजोता साहब, 5 तारीख को इमरान खान की कैद को 1 साल मुकम्मल हो जाएगा। क्या पैगाम है इमरान खान का? खान साहब कैसे हैं, कैसे दिख रहे हैं, और इसके अलावा 1 साल जो कैद हुई है, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? देखें, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया। 5 तारीख को सवाबी में एक बहुत बड़ा जलसा जो है मुनक़िद होने जा रहा है और खान साहब का बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि पूरे पाकिस्तान से लोग जो हैं सवाबी जलसे में शिरकत करें। पूरे पाकिस्तान को दावत दी जाए कि हर शख्स जो है वो मैक्सिमम जो है वो तादाद में वहाँ पर लोग पहुँचें। सेकंड बात ये है कि 5 अगस्त जो है वो दिन क्या है। 5 अगस्त को हमारे महबूब लीडर वज़ीर आज़म इमरान खान को ज़मान पार्क जिस तरह उठाया गया, जिस तरह उनको धक्के दिए गए, जिस तरह वहाँ पर एहलकार घुसे, उनकी एहलिया मौजूद थी, और हालांकि खान साहब कह रहे थे कि मेरे अगर वारंट गिरफ्तारी हैं तो आप जो है लेकर आएँ, मैं गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूँ। तो जब बताया गया कि उनके पास ऑर्डर है तो उन्होंने कहा जी ठीक है, मैं चेंज करके आता हूँ। अब चेंज करने के लिए वो गए हुए थे और ये शीशे तोड़कर घर में दाखिल हुए और ख़ान साहब को जिस तरह उनकी तस्दीक की, जिस तरह उठा कर लेके गए। हमने इमरान खान साहब से इज़हार यकजहती के लिए 5 तारीख को वहाँ पर इकट्ठे होना है, और ये जो आवाम का समंदर है, ये जो मुख्तलिफ़ शहरों से लोग आएंगे, ये जो मुख्तलिफ़ शहरों से लोग ट्रैवल करेंगे, इस्लामाबाद की तरफ से आएंगे, सवाबी की तरफ आएंगे, उनको इस आवाम के समंदर को ना कोई रोक सकता है, ना किसी में इतना दम है। और इंशाअल्लाह ताला खान आपसे भरपूर उम्मीद रखता है और खान का आपके ऊपर भरोसा है, और वो कहता है कि आपने मैक्सिमम तादाद के अंदर वहाँ पर पहुँचना है। उसकी रीज़न ये है कि ये दिन जो है हमारा एक आगे आने वाले दिनों का ट्रेंड सेट करेगा, क्योंकि हमने इस्लामाबाद में भी जलसा करना है और हमारा ये जलसा जो है वो कामयाब तरीन जलसा होना चाहिए, जिसमें बहुत ज़्यादा तादाद होनी चाहिए। उससे क्या होगा कि आने वाले दिनों में जो हमारी मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर बड़ा असर पड़ेगा। खान साहब की रिहाई अवलीन हमारी तरजीह है, हमारे वर्कर्स की रिहाई। अच्छा पंजोता साहब, ये बता दें, 1 साल तकरीबन गुजर गया है, आपकी इमरान खान से बहुत दफ़ा मुलाकात हुई, आप अडियाला के बाहर इस टाइम मौजूद हैं, कैसे दिख रहे हैं खान साहब, और खान साहब कैसा सोच रहे हैं कि 1 साल हो गया उन्हें जेल में, और खान साहब का कौम के लिए क्या पैगाम है? देखिए, खान साहब का कौम के लिए बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि आपने हिम्मत नहीं हारी, आपने हौसले से काम लेना है। मैं आपकी खातिर, आपके बच्चों के मुस्तकबिल की खातिर मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान आज़ाद हो। खान साहब कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि हमारा मुल्क आगे बढ़े। खान साहब कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में तमाम इदारे जो हैं वो आज़ाद हों। खान साहब समझते हैं कि हमारा मुल्क जो है वो ऐसे
एलीट क्लास यहाँ पर कब्जा रहा, जिनसे ना कोई पूछ होती थी, ना कोई उनको टच कर सकता था, ना कोई उनसे सवाल कर सकता था। तो खान साहब कहते हैं कि हमारे मुल्क को आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि हमारे तमाम अदारे आज़ाद हो, हमारी अदलिया आज़ाद हो, कोई प्रेशर ना डाले, कोई किसी की वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड करके ब्लैकमेलिंग ना करे, कोई किसी के ऊपर दबाव ना डाले। और इसी की खान साहब जंग लड़ रहे हैं और वो कहते हैं कि इंशाअल्लाह ताला ये जुल्मत की रात जो है ढलेगी। उनका हमेशा आपके लिए पैगाम होता है और वो हमेशा कहते हैं कि आपने मुस्तकम रहना है, आपने अपने विजन के ऊपर, अपनी सोच के ऊपर आपने कायम रहना है, आपने पीछे नहीं हटना, आपने घबराना नहीं है, आपने जो हमारा मौक़िफ़ है उस मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटना। मुश्किल वक्त होता है, मुश्किल वक्त कट जाता है, मुश्किल वक्त ज़रूर है, सारी चीज़ें हैं, गिरफ्तारी हैं, छापे हैं, लेकिन ये देर पा नहीं है। कोई भी कौम बग़ैर कुर्बानी के आगे नहीं बढ़ सकती। तो खान साहब हमेशा हिम्मत की, हौसले की बात करते हैं, लिहाजा आपने हिम्मत हौसला बुलंद रखना है अपना। बहुत शुक्रिया जी।